वाराणसी की जिला कोर्ट ने जो शिवलिंग नुमा आकृति मिली थी उसकी कार्बन डेटिंग कराने की हिंदू पक्ष की मांग को खारिज कर दिया है। इससे पहले 11 अक्टूबर को कोर्ट से दोनों पक्षों की दलील के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आज जो कोर्ट से खबर आई, कुछ लोग इसे हिंदू पक्ष के खिलाफ बता रहे हैं, हिंदू पक्ष के लिए झटका बता रहे हैं, कुछ लोग मुस्लिम पक्ष की जीत बता रहे हैं। लेकिन कोर्ट के फैसले का मतलब क्या है? आखिर कोर्ट ने किस तर्क के आधार पर यह फैसला दिया और यह लड़ाई आगे किस मोड़ तक जा सकती है, आज मैं उस पर बात करूंगा। क्यों कार्बन डेटिंग होने की संभावना उस शिवलिंग नुमा आकृति की अभी भी बरकरार है, आज इसके बारे में बात करूंगा। दरअसल हिंदू पक्ष इस फैसले से कहीं कमजोर नहीं पड़ा है, बस फर्क सिर्फ यह है कि अब निचली अदालत की बजाय फैसला ऊपरी अदालत से आएगा। हिंदू पक्ष जिला जज के आज के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देगा, यह उसने साफ कर दिया है। लेकिन पहले आपको कार्बन डेटिंग पर कोर्ट का फैसला बता देता हूं। अदालत ने अपने फैसले में क्या कहा है, पहले यह जान लीजिए। सर्वे पर कोर्ट से हिंदू पक्ष की मांग खारिज हुई है और शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी, यह कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने यह कहा कि शिवलिंग को इससे नुकसान संभवतः इसलिए नहीं हो रहा है, और इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह नहीं कहा कि कार्बन डेटिंग की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि वजूखाना सील रखने का आदेश दिया है, इसलिए कोर्ट कार्बन डेटिंग का आदेश नहीं दे सकती। भाई, जुडिशरी में भी हायरार्की है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने वजूखाना सील करने के लिए कह दिया और निचली अदालत कहेगी कि इसको खोलिए और कार्बन डेटिंग कीजिए, तो यह सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाने जैसा होगा। इसलिए जज साहब ने यह आधार बताया, यह नहीं कहा कि कार्बन डेटिंग की जरूरत नहीं है। एएसआई के सर्वे पर अभी कोई फैसला नहीं आया है, उस पर फैसला भी आना बचा हुआ है। एक बार सुनिए वहां से क्या बयान आया है। तो एप्लीकेशन को माननीय न्यायालय ने रिजेक्ट किया है और माननीय न्यायालय ने ये रीजनिंग दी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई के ऑर्डर से इस एरिया को सील कर रखा था। इसीलिए अगर हम कोई भी ऑर्डर पास करेंगे तो वो उस ऑर्डर का उल्लंघन होगा। तो मैं आपके सामने बयान देना चाहता हूँ कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। ये ऑर्डर अगेंस्ट द रिकॉर्ड है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के ऑर्डर से ट्रायल कोर्ट को पावर दी थी कि वो सारी एप्लीकेशन डिसाइड करेंगे। दूसरी बात, ये मांग लेके हम सारे महिलाएं याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ट्रायल कोर्ट को अप्रोच करिए। तो ट्रायल कोर्ट आज कह रहा है कि हम नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सील कर रखा है। तो हम इस मांग को लेके अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे। 4 महिला याचिकाकर्ता, रेखा पाठक, सीता साहू, मंजू व्यास और लक्ष्मी देवी, इन चारों की मांग है कि इसमें साइंटिफिक जांच होनी चाहिए। तो हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, इसके अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। रिजेक्ट हुई है कि नहीं, टोटल रिजेक्ट, टोटल प्रार्थना पत्र रिजेक्ट हुआ है। तो पहली बात तो यह है कि जिला कोर्ट यह कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि रोक लगाई हुई है, उस एरिया को घेरा हुआ है, इसलिए हम वहां नहीं कर सकते। विष्णु जैन कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने आपको पावर दी है, आप ये बताइए कि होना है या नहीं होना है, इसकी जरूरत है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं ऐसा करने के लिए कहा है या उसका दायरा घेर दिया है, ये नहीं चलेगा, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको काशी कोर्ट के फैसले का मतलब भी समझा देता हूं। कोर्ट ने आज अपने फैसले का आधार हिंदू आस्था को ही बनाया। ज्ञानवापी में शिवलिंग की सुरक्षा सर्वोपरि है, ये कहा। कार्बन डेटिंग से शिवलिंग को नुकसान होता, यह भी कहा। हिंदुओं की धार्मिक भावना का ख्याल रखा गया। ऊपरी अदालत में जाने की राह खुली हुई है, यह भी स्पष्ट हो गया। माननीय न्यायाधीश महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि किसी प्रकार से शिवलिंग 16 मई को जो प्रकट हुए हैं उसके साथ किसी प्रकार का अपमान न हो, कोई विरोधाभास न हो, तो उसको मानने के लिए न्यायालय में माननीय न्यायाधीश के समक्ष उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अभी कार्बन डेटिंग इत्यादि अब राडार पेनिट्रेटिंग की आवश्यकता नहीं है। अतः माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि इस विषय पर अब इस बात को यहीं समाप्त किया जाए और जो लोग इसमें 110 या 18 के तहत आए हुए हैं, पार्टी बन रहे हैं, पक्षकार बन रहे हैं, उनको माननीय न्यायाधीश महोदय सुन रहे हैं। तो आशान्वित है कि कापी मिलने के बाद विस्तृत अध्ययन करेंगे और फिर उच्च न्यायालयों का भी मार्ग प्रशस्त हमारे लिए होगा। निसंदेह हम उच्च न्यायालयों में भी अपनी बात रखेंगे क्योंकि विज्ञान की कसौटी पर जीवन जिया जा सकता है। बड़ा झटका माना जा रहा है। एएसआई के मामले पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि किसी प्रकार का आपका ऐसा दावा मजबूत नहीं बन रहा है जिसके नाते अभी वो आवश्यकता पड़े।
जी, हम लोग तो अति उत्साहित थे कि आज निर्णय हमारे पक्ष में आएगा और हमारी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होंगी, परंतु माननीय न्यायाधीश ने उसको ब्रेक लगाए हैं, तो उसकी कॉपी का अध्ययन करके पुनः हम इस बात को रखेंगे। जी, यानी हिंदू पक्ष अभी आश्वस्त है कि कार्बन डेटिंग के लिए इजाजत मिल जाएगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से मिले या सुप्रीम कोर्ट कहे कि भाई आप चले जाइए, हम इजाजत देते हैं कि निचली अदालत, जिला अदालत इस पर फैसला ले सकती है। और अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट को भी लेना हुआ तो हिंदू पक्ष को पॉजिटिव बात यह भी दिख रही है कि जब मुस्लिम पक्ष ये मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट गया था तो जस्टिस चंद्रचूड़ के नेतृत्व में जो संवैधानिक पीठ थी उसने ये कहा था कि इस पूरे जगह का धार्मिक स्वरूप क्या है ये तय करने से 91 का एक्ट नहीं रोकता। भाई तो शिवलिंग है, फव्वारा है, ये जांचना भी उसी धार्मिक स्वरूप को तय करने के लिए है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से क्या हो सकता है, इसको लेकर भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। आज इस पर चर्चा करूंगा। हमारे साथ डॉक्टर रिजवान अहमद जुड़ रहे हैं, वकील हैं। रिजवान भाई स्वागत है आपका। फिरोज बख्त अहमद साहब जुड़ रहे हैं, फॉर्मर चांसलर है मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के। फिरोज भाई आपका स्वागत है। हमारे साथ महंत नवल किशोर दास जी महामंडलेश्वर स्टूडियो में हैं, सर आपका स्वागत। मौलाना हामिद नुमानी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ है, नुमानी भाई आपका स्वागत। और प्रोफेसर जुनाद हैरिस मुस्लिम स्कॉलर हैं, हैरिस भाई आपका भी स्वागत है। पहले रिजवान भाई वकील हैं आप, इसलिए पहले आपको बहस में ले आता हूं। हिंदू पक्ष बड़ा आश्वस्त है और इसकी दो दलीलें दे रहा है वो। एक कि भाई जिला अदालत ने ये तो कहा नहीं कि इसकी जरूरत नहीं है, उसने कहा भाई सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा, हम क्या कर सकते हैं। और दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि धार्मिक स्वरूप क्या है ये तय करने से 91 का एक्ट नहीं रोकता। तो क्या यह संभव है कि कार्बन डेटिंग होगी और वो या तो सुप्रीम कोर्ट से आएगा फैसला या सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद जब जिला अदालत सुनेगा तब वहां से आएगा फैसला, या अब कार्बन डेटिंग होगी ही नहीं? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत डिबेट्स में आपके साथ रहा हूं, कुछ पिछले डिबेट की एक दो बातें याद दिलाऊंगा, आपको याद आ जाएंगी। हिंदू पक्ष अति उत्साहित है, जिसको बोलते हैं अति उत्साहित, और किसी भी चीज में अति जोड़ दिया जाए तो वो गलत हो जाता है। दो मुद्दे हैं। एक मुद्दा है माता सिंगार गौरी पर, जहां पूजा हो रही थी 1993 तक, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद रोक दी गई, वहां पर पुनः 5 हिंदू बहनों और अन्य हिंदुओं को अनुमति मिले कि वो जाके वहां पूजा करें। यह है फाइल 1, ये अलग मैटर है। फाइल 2 के ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, वापस उस जगह को पुनः हिंदुओं को सौंपा जाए। यह है फाइल 2। हिंदू पक्ष इन दोनों फाइलों को मिला के बैठा है और यह कंफ्यूजन हो रहा है। आपके डिबेट की अब बात खिला दूं, याद करिए मैंने आपसे बोला था ये 5 पैसा दो, फिर 5 पैसा दो, फिर 10 पैसा दो, ये 5 पैसा दो, ये नहीं चलेगा। बात करनी है पूरे 1 रुपये की बात करो। माता सिंगार गौरी की लड़ाई अलग लड़ो, मंदिर है या मस्जिद है इसकी लड़ाई अलग है। एक बार जब प्रथम दृष्टिया ये सबूत आ गए कि भाई मामला कुछ तो गड़बड़ है, संदिग्ध है, सस्पिशियस है कि ये मस्जिद नहीं है, कभी मंदिर रहा होगा, तो ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, हाई कोर्ट के थ्रू, एक बार एएसआई सर्वे होगा, एक बार वो जब भी होगा। आज कार्बन डेटिंग करा दो तो ये शिवलिंग हिंदुओं को दे दो, कल वो वाले तहखाने की डेटिंग करवा दो तो वो तहखाना हिंदू को दे दो, परसों वो करवा दो तो वो हिंदू को दे दो। ऐसे ना होगा ना। नहीं, पर रिजवान भाई मैं इस पर अलग से आऊंगा डिबेट में, पर पहले मुझे यह बताइए आपके हिसाब से कार्बन डेटिंग की इजाजत सुप्रीम कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जब नीचे सुनवाई हो तो मिलने की संभावना अभी है या नहीं है? मेरे हिसाब से संभावना सुप्रीम कोर्ट जाने, ये अनुमति छोटी छोटी फुटकर चीजों में कि अभी शिवलिंग की लड़ाई कभी उसकी लड़ाई नहीं मिलनी चाहिए। लड़ाई एएसआई की होनी चाहिए। पूरे प्रांगण को, वजू खाने को नहीं, पूरे प्रांगण को सील करके
एक बार इसको खंगालना चाहिए और रिपोर्ट श्री सुप्रीम कोर्ट की कमिश्नरी आनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट वापस जानी चाहिए। फिर वो जो भी हो, आज मुझे लग रहा है आप थोड़ा बच रहे हैं। आप अभी खुल के नहीं बता रहे हैं कि ये इसकी इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी। अमूमन आप दांव पर लगा देते हैं अपना ज्ञान और आप कहते हैं कि ये होगा या नहीं होगा। भाई फुटकर हो या खुलकर हो, आप ये बताइए ना कि कार्बन डेटिंग के लिए इजाजत मिलने की संभावना दिख रही है या नहीं दिख रही है। हाँ, मैं आपके पास केस लड़ने के लिए आया हूं, आप बोलिए, आप बतौर वकील कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आपकी फीस रखूं या चला जाऊं वापस? नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है। क्यों? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिलीजियस कैरेक्टर तय करना 91 का एक्ट नहीं रोकता, तो क्यों नहीं होगी? रिलीजियस कैरेक्टर अब आप बस सुन लीजिए, अब मैं आपको जवाब दे दूं। आप रिलीजियस कैरेक्टर सिर्फ उस शिवलिंग का तय कर रहे हैं या पूरे प्रांगण का तय कर रहे हैं, बस इतना बता दीजिए। अरे भाई, लेकिन पूरे प्रांगण में वो शिवलिंग भी है। जब शिवलिंग वहां निकल जाएगा, अगर मान लीजिए कि वो प्रूव हो गया कि वो शिवलिंग है, तो पूरा कंपाउंड क्या है वो तय हो जाएगा। भाई वो प्रांगण के बाहर है, वो प्रांगण से सुशांत भाई। अरे भाई, लेकिन रिजवान भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं? किसी मस्जिद के अंदर अगर शिवलिंग मिल जाएगा, वजू खाने में शिवलिंग मिल जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा, तो मस्जिद में लोग शिवलिंग रखते थे क्या? कैसी बात कर रहे हैं रिजवान भाई? आप मुझे बताइए नुमानी साहब, आपके हिसाब से क्या आज मुस्लिम पक्ष की जीत? अब थोड़ा एक इनिशियल रिमार्क ले लूं, आ रहा हूं। क्या मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ी खबर है, बड़ी जीत है? क्या अब जो है ये मामला उस तरफ जा रहा है जो मुस्लिम पक्ष चाहता था? देखिए, जब तक अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है, आप किसी पक्ष का विजय और पराजय से इसको नहीं जोड़ सकते हैं। अभी जो है ये एक तरह जो है ये बीच की जो है प्रक्रिया है ये, और मैं समझता हूँ कि ये किसी के विजय पराजय से इसको नहीं जोड़ना चाहिए। ये एक जो है छोटी सी बात आई है अदालत की ओर से, तो मैं इसको समझता हूँ ये किसी की भी जीत नहीं है, न किसी की हार है। आप किस पक्ष में थे? कार्बन डेटिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैं तो जो है, मैं ज़्यादातर जो है ऐतिहासिक संदर्भ में बात करता हूँ, क्योंकि जो न्यायालय का मामला है, कोर्ट मैटर है, तो उस पर बहुत ज़्यादा बोलना जो है वो मैं समझता हूं कि परिधि से जो बाहर की मैं आपसे ये थोड़ी कह रहा हूं कि ये हो जाए, मैं आपसे कह रहा हूं आपकी निजी राय पूछ रहा हूं। आप जब ये पूरा मामला देख रहे हैं, बहस चल रही, चर्चा हो रही है, आप भी 10 जगह बैठते होंगे, आप क्या बोलते थे कि भैया करा लेना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? या आप सोचते थे कि भाई कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए? देखिए, वो अगर वो होगी भी तो फिर आप भी आज खुल के नहीं, सबको हुआ क्या है? मैं कह रहा हूं ना, नहीं बोल रहा, आपने बोलिए खुल के कि होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। एक जो है वो जो है एक पत्थर की आयु जो है, और एक जो है वो आकृति की आयु जो है, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो कोर्ट ने जो क्या अंतर होता है पत्थर और आकृति की आयु में? नहीं, पत्थर की जो है वो जो है आकृति अगर आप बनाते हैं, मूर्त रूप देते हैं, या जो है शिवलिंग बनाते हैं, तो वो कभी भी बना सकते हैं। 2000 साल पुराना पत्थर, उसको आज जो है आप शिवलिंग बनाइए, ठीक है। तो असल जो है वो नहीं, लेकिन फव्वारा तो 2000 साल पहले नहीं बनाए होंगे ना, तब टेक्निक ही नहीं होगी। वही हाँ, तो जब पता चल गया 2000 साल पुराना पत्थर है, अगर मान लीजिए, तो वो फव्वारा नहीं हो सकता, ये क्लियर हो जाएगा। हाँ, वो हो जाएगा, तो हो जाना चाहिए ना आपके हिसाब से? नहीं, वो मैं जो है नवल जी आपके हिसाब से के निर्णय के साथ। अरे तो आप बाहर दुनिया में न्यायालय तो निर्णय करेगा, ये आपका यहाँ जो दिल बैठा है वो क्या कह रहा है वो बताइए ना। मैं तो जो है ये जो इस तरह जो है जांच प्रक्रिया है, मैं तो जो है बुनियादी तौर पे उसी के पक्ष में नहीं हूं जी। जांच ही नहीं होनी चाहिए, वो ये विवाद ही जो है बेबुनियाद है। वहां मस्जिद ही रहनी चाहिए। हाँ, वहां मस्जिद रहना चाहे शिवलिंग दिख जाए। नहीं, शिवलिंग दिख कैसे जाएगी? चाहे अंदर त्रिशूल दिख जाए, जब हम वो चाहे अंदर जो है वो श्लोक लिखे दिख जाए, हैं कि ये प्रक्रिया जो है, चाहे कमल दिख जाए बुनियादी। और आप इतिहास कह रहे थे, इतिहास के पन्नों में लिखा हो कि वहां पर मस्जिद तोड़कर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है, तब भी रहना चाहिए। नहीं तो कहां इतिहास में? अरे 10 जगह लिखा है नवल जी, अभी आता हूं उस पर। अरे आपको पूरे 6 एपिसोड पाठशाला का कर दिया।